लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे रिलेशन फंक्शन और सारे क्वेश्चंस उसके किए थे हम लोग, और उसमें देखे थे दो पार्ट लिए थे हम लोग रिलेशन फंक्शंस के। तो एक फंक्शन था कंप्लीटली एंड देन रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन देखे थे। तो आप उसको अगर ठीक से एक बार कर लोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो देखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो है ये आपका मतलब कंसेप्ट वाइज इजी होता है, पर क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा इसमें लेंदी होगा। आपको क्वेश्चन जो होगा जैसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा लेंदी होगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अदरवाइज मतलब इसमें कंसेप्ट ज़्यादा ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट है, अगर आप बनाओगे तो बन भी जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। कंसेप्ट बहुत लीनियर कंसेप्ट है इसके अंदर, मतलब कंसेप्ट को याद रखना बहुत आसान काम है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को करना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होता है थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जैसे कि आपके जॉइंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उस क्वेश्चन सबको सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे हम लोग आज ये जनवरी अटेम्प्ट का सारा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो जनवरी अटेम्प्ट का फिर नेक्स्ट एक और हम आपको लेक्चर लेंगे जिसमें आपको अप्रैल अटेम्प्ट का देखेंगे क्वेश्चंस। तो क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसमें तो एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनवरी अटेम्प्ट का हम लोग सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो इसमें ये है कि जैसे आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और आपको गिवन है कि a इंटू इतना, फिर A4 तीन कंडीशन दे रखा आपको, बोला जा रहा है कि A23 का वैल्यू क्या होगा, यानी A23 का वैल्यू कितना होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो A है वो क्या आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, A जो है वो आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। और ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर आपको कोई मैट्रिक्स एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा लेंथी जरूर होगा। तो करना क्या आपको कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स को भी एज्यूम कर लेना है। अब इन जनरल मैट्रिक्स आप 3 क्रॉस 3 का ले लो, तो इन जनरल मैट्रिक्स लोगे तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13, फिर क्या हो जाएगा आपका A21 A22 A23, एंड देन फिर क्या हो जाएगा A31 A32 और A33। यहाँ पर ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आप ये एक मैट्रिक्स ले लोगे। इसके बाद इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि जैसे आपको बोला गया है कि A010, यानी इस मैट्रिक्स को 010 से मल्टीप्लाई करो एंड देन इक्वेट करो 001 से, तो देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो a को मल्टीप्लाई करोगे, पहला जो कंसेप्ट है उसमें a को मल्टीप्लाई करोगे, यानी इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर A11 A12, ठीक है, और ये आपका A13, ये है आपका A21 A22 A23, और ये आपका A31, फिर है A32 और A33। इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो ये हो जाएगा 010 से मल्टीप्लाई करना आपको। 010 से मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वल किसके करना है 001 के। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका A12 आ जाएगा, फिर इस रो से इस कॉलम करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका A22 आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका A32 आ जाएगा। अब इसको क्या करो इक्वेट कर दो, ये 001 से इक्वेट करोगे, तो यहाँ से इक्वेट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका A12 का वैल्यू 0 आ जाएगा, A22 का वैल्यू 0 आ जाएगा, और A32 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कंडीशन भी लगाना पड़ेगा आपको, जैसे ए दे रखा है 413 और 010 के इक्वल है, ए है 212 और फिर क्या आपको 100 के इक्वल है। निकालना आपको A23 है, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा लेंदी सॉल्व होगा इसमें, लेकिन हम लोग करते हैं इसको। तो देखो इसमें जैसे अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए फिर से लोगे तो A11 A12 A13, और फिर क्या आपका A21 A22 A23, एंड देन ये हो जाएगा आपका A31 A32 और ये हो जाएगा आपका A33, ठीक है। अब इसमें जो आपको दे रखा है कि 413, यहाँ पर दे रखा है 413 और ये 010, तो यहाँ पर 413 है, 413 ले लो इसको, और ये इक्वल है किसके 010 के, तो 010 से इक्वेट कर दो इसको। तो देखो इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4A11 प्लस A12 प्लस ऑफ 3A13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ना फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4A21 प्लस ऑफ A22 प्लस ऑफ A22 प्लस ऑफ 3A23, और यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4A31 प्लस A32, फिर हो जाएगा आपका 3A33, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0। ये तीन सिचुएशन आ गया। अब प्रीवियस सिचुएशन जो है उससे क्या करो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करते चलते हो। जैसे देखो A12 की वैल्यू 0 है, A22 0 है, A32 1 है, इसमें जहां भी जरूरत पड़े आप पुट कर सकते हो। जैसे A22 की वैल्यू 0 है तो इसमें पुट कर सकते हो, A12 वैल्यू 0 है तो इसमें पुट कर सकते हो। तो प्रीवियस जो सिचुएशन आपका A12 0 A22 0, तो इसको लिख लो, जैसे आपका A12 0 आया था, A12 0 है, A22 0 है, और यहाँ पर ये जो आपका एक और वैल्यू है A32, ये वैल्यू 1 है।
A32 वैल्यू 1 है, तो ये सारे वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे A12 वैल्यू 0 पुट कर सकते हो इसमें। खैर इसको नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालना है वो ये है A23 की वैल्यू निकालना है। तो A23 वाला पार्ट को देखो, यहाँ पर एक ये है, तो इसको आप सॉल्व कर लो फर्दर। इसको जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4A21 और ये मिलेगा आपको A22 की वैल्यू 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3A23 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो ऑपरेट करना, नहीं तो ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो निकालना है उसी पर फोकस करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये एक क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ अब इसके बाद है a इंटू 212 और ये इक्वल है 100 के। तो a जो है आपका यहाँ पर A11, A12, A13 और ये आपका A21, A22, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर बार बार लिखो इसको, है ना। इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है 212 है और देन 100 है, तो 212 ले लो यहाँ पर और ये है 100, ये 100 के इक्वल कर दो 100। तो आप यहाँ पर थोड़ा फास्ट जा सकते हो यहाँ पर, कि मतलब जो आपको फाइंड करना है उसी पर थोड़ा सा फोकस करो, तो बाकी नहीं भी ऑपरेट करो तो चलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो A11, ये वाला लाइन को ऑपरेट नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। तो 211 प्लस ऑफ A12 प्लस ऑफ 2A13, इसका वैल्यू कितना है 1 है। फिर आपका A21 प्लस ऑफ A2A21 प्लस ऑफ A22 प्लस ऑफ A23 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब नीचे वाला पार्ट को नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें A23 चाहिए। तो देखो A23 वाला पार्ट ये है, इसी को हम ऑपरेट करने वाले हैं, ये 0 के इक्वल है। इसमें फिर से A22 का वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 पुट कर दो, तो हो जाएगा 2A21, यहाँ पर 4A21 है, 2A21 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ A23 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब A21 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ A23। तो A21 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, A21 का वैल्यू कितना आएगा माइनस ऑफ A23/2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू क्या करो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू माइनस ऑफ A23/2 प्लस ऑफ 3A23 इक्वल्स टू कितना है 1 है। तो ये कैंसिल हुआ और यहाँ से क्या मिला आपको माइनस 2A3 प्लस 3A23, तो कितना आ जाएगा आपका A23 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस वैल्यू, इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप ये यहाँ पर जैसे हम लोग पूरा ऑपरेट किया, पूरा ऑपरेट मत करो, आपको बस जो पूछा गया उसी पर फोकस करो। जैसे A23 का देखो, आप सिर्फ A23 वाला लाइन को लिखो, लेकिन ध्यान रखना कि मतलब अगर जरूरत पड़े तो पीछे आप जा करके फिर बाकी को ऑपरेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब क्वेश्चन क्या है, देखने से लगेगा कि आपको डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस से सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में पेशेंस ज़्यादा चाहिए, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कंसेप्ट बहुत कम है और उस कंसेप्ट को यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं और इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इसके बाद जो ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको लगातार पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले से प्रैक्टिस करके जाओ ताकि एग्जाम के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं होगा। तो जैसे आपको ए दे रखा है, 1/√2 - 2 0 1 दे रखा है, पी दे रखा है आपको, और बी बोला जा रहा है पी ए इंटू पी ट्रांसपोज है, सी के वैल्यू पी ट्रांसपोज इंटू बी के पावर 10 इंटू पी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता करना सम द डायगोनल एलिमेंट ऑफ जो दे रखा है यूज m/n, तो जीसीडी m ऑफ n का वैल्यू 1 है, m प्लस n का वैल्यू चाहिए कितना होगा। देखो b का वैल्यू कितना दिया आपको p a इंटू पी ट्रांसपोज, और c का वैल्यू कितना है p ट्रांसपोज इंटू b ऑफ 10 पर p। तो देखो इसको जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है उसको एक बार सीख लो तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको c का वैल्यू जो दे रखा है p ट्रांसपोज इंटू b पावर 10 इंटू p, तो यहाँ पर आप देखो c का वैल्यू कितना आपका p ट्रांसपोज इंटू b पावर 10 इंटू p दे रखा आपको, ये दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इस वैल्यू को, ये b जो आपको दे रखा है b इंटू ए पर ट्रांसपोज इस तरह से दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करो b स्क्वायर निकाल कर देखो, b क्यूब निकाल के देखो, इस तरह से ऑपरेट करके देखो। तो देखो अगर b है आपका p a इंटू पी ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये दे रखा है। अगर हम लोग b स्क्वायर फाइंड करें तो b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा p a इंटू पी ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा p a इंटू पी ट्रांसपोज, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका p ट्रांसपोज इंटू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा i, a ट्रांसपोज इंटू a का वैल्यू कितना होता है i होता है, तो यहाँ से आ जाएगा p a स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज, ये b स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका। इसी तरह से अगर हम b क्यूब निकालेंगे तो b क्यूब क्या हो जाएगा आपका, b क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका b स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हो आप, तो p a स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा आपका
P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, ये B क्यूब आ जाएगा आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से P ट्रांसपोज इंटू P कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा P इंटू A क्यूब इंटू P ट्रांसपोज। इसका मतलब अगर B के पावर 10 चाहिए आपको, इसी तरह से ऑपरेट करोगे तो B पावर 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, B पावर 10 का वैल्यू हो जाएगा P इंटू 8 पावर 10 इंटू P ट्रांसपोज, ये आ जाएगा आपका। अब इसमें B, यहाँ पर देखो C जो है वो P ट्रांसपोज इंटू B पावर 10 के P के बराबर है, तो यहाँ पर इसको क्या करो, इसी को सॉल्व कर लो। तो C का जो वैल्यू आपको दे रखा है वो दे रखा है P ट्रांसपोज इंटू B पावर 10 इंटू P दे रखा है ना, वैल्यू पुट कर दो तो C इक्वल्स टू हो जाएगा P ट्रांसपोज B पावर 10 का वैल्यू कितना है, P इंटू A पावर 10 इंटू P ट्रांसपोज इंटू P। तो देखो P ट्रांसपोज इंटू P के वैल्यू I होता है, P ट्रांसपोज इंटू P के वैल्यू I हो जाता है। तो इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा I इंटू आई, तो ये C का वैल्यू क्या हो जाएगा, A के पावर 10 के बराबर होगा, यानी C जो है वो A के पावर 10 के इक्वल है। ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होता है, आप इसी तरह से ध्यान रखो इसको। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस क्वेश्चन देखने में लगेगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत ईजी होगा। अब आपको A के पावर 10 का सॉल्व करना पड़ेगा। A आपको दे रखा है 1/√2 - 201। अब इसको ऑपरेट कर लो, तो अगर A को ऑपरेट करो, क्योंकि C किसके इक्वल आ गया, C का जो वैल्यू है वो A के पावर 10 के इक्वल आ गया, तो A को ऑपरेट कर लो। तो देखो A का जो वैल्यू है वो है आपका 1/√2 - 2, और ये 0 और ये 1 है आपका, है ना। A का वैल्यू है आपका 1/√2 - 2, 0 और 1 है। इसको हम लोग A स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले। A स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, 1/√2 - 2, ये हो गया 0 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/√2, ये हो जाएगा -2, और ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 इंटू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नहीं भी लिखो चलेगा, क्योंकि रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -2/√2, और ये हो जाएगा -2, ये आ जाएगा आपका। तो 0 से मल्टीप्लाई करो इसको तो ये 0 ही हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है कि देखो, इसमें पूछा गया कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ सी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो हम लोग C जो है वो किसके इक्वल है, A के पावर 10 के इक्वल है। इसका मतलब इसका जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वही C होने वाला है। तो यहाँ पर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। इसका डायगोनल क्या है, 1/√2 के स्क्वायर और 1 है, तो A स्क्वायर का जो वैल्यू है 1/√2 के पावर स्क्वायर और ये 1 है। इसका मतलब अगर हम लोग इसका डायगोनल का सम लिखे तो ए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो डायगोनल एलिमेंट अगर ए स्क्वायर का सम लिखोगे, क्योंकि इससे ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 1/√2 का स्क्वायर आया, 1/√2 का स्क्वायर ये हो गया प्लस ऑफ 1 है। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग a के पावर 10 लिखे तो a के पावर 10 का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 1/√2 के पावर 10, और ये कितना हो जाएगा आपका +1, ये आ जाएगा, क्योंकि ये फिर क्या आएगा, क्यूब आएगा, देन चलता रहेगा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग इसी पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर देखो 1/√2 के पावर 10 + 1 है, 1/√2 के पावर 10 को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 के पावर 5, 1/2 के पावर 5 मतलब 32 प्लस ऑफ 1, वैल्यू कितना हो गया 33/32, ठीक है। ये वैल्यू मिल गया आपको, ये हो गया C का वैल्यू हो गया एक्चुअल में, क्योंकि C ही A के पावर 10 के इक्वल है। अब आपको इसमें क्या बोला गया है कि m/n है, GCD ऑफ m ऑफ n 1 होना चाहिए, तो m + n के वैल्यू कितना होगा। तो देखो GCD जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, इस दोनों का कितना होगा, 1 ही होगा। 33 या 32 का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो सकता है। अब ये इक्वल किसके है, m/n के इक्वल है। तो आप यहाँ पर आपसे पूछा गया कि m + n का वैल्यू कितना होगा, इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 33 + 32, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 65। यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 65 हो जाएगा। तो देखो इसमें m + n का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि मतलब थोड़ा लॉजिकल है, इस ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जरूर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी रिपीट मोड में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो यही है। आप क्या करना है इसमें, जब भी सॉल्व करो तो देखो पहले आपको जो दे रखा है उसको ऑपरेट करो, है ना। यहाँ से देखो कि क्या दे रखा है आपको और इसमें चाहिए क्या। जनरली इसमें इसी तरह से दे रखा होता है। ये तो पावर 10 दिया आपको, कितना भी दे सकता है पावर, तो b का वैल्यू p इंटू ए p ट्रांसपोज है, इसी को 2 बार ऑपरेट करो, जैसे b स्क्वायर निकालो b क्यूब निकालो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग b स्क्वायर फाइंड किए, p स्क्वायर इंटू p ट्रांसपोज, b क्यूब फाइंड किए तो क्या मिला, यहाँ पर b क्यूब फाइंड किए तो p a क्यूब इंटू p ट्रांसपोज। इसका मतलब b स्क्वायर में a स्क्वायर आया, b क्यूब में a क्यूब आया, तो b के पावर 10 में a के पावर 10 आएगा। अब c का जो कंडीशन था, इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन आपका, इस कंडीशन में क्या किया हम लोग, b के पावर 10 की जगह पुट कर दिए। जैसे पुट करोगे तो p ट्रांसपोज p i हो जाएगा, p ट्रांसपोज यानी c की वैल्यू a के पावर 10 हो गया। अब a जो आपको गिवन होगा उसको ऑपरेट कर लो,
और जो पूछा कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बस आपको इतनी काम करना है और ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बस देखने में आपको लगेगा। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को आप ध्यान रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो इसमें जो है आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक होगा उसमें आपको कुछ क्वेश्चन होंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना उस तरह क्वेश्चन और इजिली बन जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन क्या है, आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपको देखने से लगेगा कि ये बहुत ज्यादा ये डरावना क्वेश्चन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपको करना क्या है कि जो कंसेप्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन में उसको आप लगाते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर ये जो आई जे वगैरह लिखता है इससे डरना नहीं है, ये सब बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं है। मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आप एग्जाम के अंदर जरूर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप ये मत सोचो कि मैट्रिक्स क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा, आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ठीक से, अगर आप सॉल्व करोगे, और हमको पहले बता दिया, अगर थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मैट्रिक्स से क्वेश्चन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं। तो मतलब इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पर ए आई जे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ए आई जे की कंडीशन दे दी आपको √2 के पावर आई प्लस है इफ द सम ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज इतना, ठीक है। इसका मतलब आपको पहले मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जैसे मैट्रिक्स आ जाएगा उसके बाद क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसका जो थर्ड रो होगा उसका सम अल्फा प्लस बीटा √2 के बराबर है, तो पूछा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, ये जो कंडीशन गिवन है आपका, ये वाला कंडीशन को यूज करो। तो हम लोग मैट्रिक्स जब बनाते हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, A11 A12 और ये होता है A13, फिर क्या होता है आपका A21 A22 A23, और फिर होता है आपका A31 A32 और ये हो जाएगा आपका A33, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, जैसे ये जो क्वेश्चन है आपको, इसमें जो ऑपरेट करोगे तो ये आई जे मतलब दिस वन इज 1 1, ये जो 1 1 है ये 1 2, यही आई जे का वैल्यू होता है। अब इसको पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लो। तो देखो अगर मैट्रिक्स ए लिखोगे तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा। फिर A12 तो ये हो जाएगा √2 का क्यूब, ठीक है, √2 का क्यूब, क्योंकि इसका सम कर दो 1 + 2 3, 1 3 है तो √2 के पावर कितना हो जाएगा 4, √2 के पावर 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा फिर √2 के पावर 3 एंड ये हो जाएगा आपका √2 के पावर 4 और ये हो जाएगा √2 के पावर 5, ठीक है। देन ये हो जाएगा √2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा √2 टू द पावर 5 और ये हो जाएगा √2 टू द पावर 6, ठीक है। इसको फर्दर ऑपरेट कर लो तो ए जो वैल्यू हो जाएगा आपका, ए का मैट्रिक्स जो बन जाएगा √2 का स्क्वायर 2, √2 का क्यूब हो जाएगा 2 √2 और ये हो जाएगा आपका 4, √2 का क्यूब हो गया 2 √2, ये हो गया यहाँ पर 2 ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 मिलेगा आपको, √2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 4 √2 आ जाएगा। फिर √2 के पावर 4 जो है फिर से 4 हो जाएगा, ये √2 के पावर 5 कितना हो जाएगा आपका 4 √2 हो जाएगा, और √2 के पावर 6 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू मिल गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ए स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर आप कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पर जैसे 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 कॉमन ले लो, थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सब में से कॉमन आ सकता है। तो जैसे ए अगर फाइनल लिखोगे तो अगर मान लो 2 कॉमन लेके लिखोगे तो ए जब 2 कॉमन लेके लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ पर कॉमन लोगे अगर मान लो इस पेज में देते हैं कॉमन, तो देखिए मैट्रिक्स जो है आपका, एक मिनट यहाँ पर देख लो, जैसे मैट्रिक्स जो है आपका ए जो है यहाँ पर, ये जो है इसमें से अगर आप कॉमन ले लोगे 2 तो ये कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 1, ये हो गया √2, ये हो जाएगा आपका 2, 1 √2 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये आ जाएगा फिर √2 और ये क्या मिलेगा आपको 2 और ये हो जाएगा 2 √2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 2 √2 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा। ये मैट्रिक्स बन गया। यहाँ से सभी में से 2 क्योंकि कॉमन आ सकता था 2, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले तो 1 √2 यहाँ पर आ जाएगा, √2 2 और 2 √2 ये हो जाएगा 2 और 2 √2 और दिस वन इज 4। अब आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर लो। तो ए स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको 1 √2 2, ये हो जाएगा √2 2 2 √2 एंड देन ये हो जाएगा आपका 2 2 √2 और ये हो गया 4। फिर अगेन इसको लिखना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 1 √2 2, ये हो जाएगा √2 2 और 2 √2 और ये मिलेगा आपको 2 × 2 √2 और ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, इसको जब फर्दर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए थर्ड रो का जो है ना एलिमेंट का सम निकालना है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × देखो इसको मल्टीप्लाई करो रो टू कॉलम, तो थर्ड रो बनाना है आपको। थर्ड रो मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला रो चाहिए हमें, है ना, थर्ड रो में ये वाला रो को
फाइंड करना है। तो देखिए अगर आप चाहो तो सिर्फ थर्ड रो ही डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो जैसे सेकंड रो को लिखेंगे नहीं, थर्ड रो को डायरेक्टली लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2√2 इंटू √2, ये हो जाएगा 4 और ये क्या मिलेगा आपको 4 2 जा 8, ये आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली इस रो को फिर इस कॉलम से करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2 इंटू 2 4√2 और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 4 2 जा 8√2, ये हो जाएगा 8√2। ठीक है, इसके बाद फर्दर और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर और जो मल्टीप्लाई करोगे इस रो को इस कॉलम से करोगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 और ये 2√2 करोगे तो हो जाएगा 8 और ये 4 4 क्या हो जाएगा 16, ये आ गया। तो यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ थर्ड रो का सम चाहिए। अब थर्ड रो का सम देखोगे यहाँ पर, और यहाँ पर 4 भी है, ध्यान रखना। तो देखो सम ऑफ थर्ड रो एलिमेंट, तो सम ऑफ थर्ड रो एलिमेंट देख लो कितना आ रहा है। सम ऑफ थर्ड रो एलिमेंट देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 तो पहले बाहर से है तो वो लिख लो, 8 प्लस 4 4 प्लस 2 14, ये 14 आ गया। प्लस यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 6 6 एंड 8 14, ये हो जाएगा 14√2 और ये मिलेगा आपको 8 4 12 और 16, ये कितना हो जाएगा 28, ये 28 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो 28 प्लस 14 करोगे तो आ जाएगा आपका 38 42, ये आ जाएगा 4 इंटू 42 प्लस ऑफ 14√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो 4 इंटू 42 प्लस ऑफ 14√2 है और ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा√2 के इक्वल है ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 42 और ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 8 और 168 और बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा बीटा√2 अगर कंपेयर करोगे तो बीटा√2 का वैल्यू आ जाएगा 56√2, तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 56। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब इसमें पूछा जा रहा है आपको कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपको, क्या पूछा जा रहा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना होगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू फाइंड कर लोगे तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वो आ जाएगा 168 प्लस ऑफ 56। ठीक है, तो ये कितना हो 14 2 और ये हो जाएगा 2, तो 224 इसके आंसर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि मतलब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आप सॉल्व करोगे, स्मार्टली सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। तो 224 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर एक बार समझ लो, ये क्वेश्चन में जो आपको क्या दे रखा था कि यहाँ पर aij कंडीशन आपको गिवन है। कंडीशन में क्या दे रखा है कि aij इक्वल्स टू √2 के पावर i प्लस सम ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ a स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा √2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना था। अब इसमें क्या है कि आपको कंडीशन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स पहले फाइंड कर लो। मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा अब टाइम सेव करने के लिए क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर जब फाइंड करोगे तो ए स्क्वायर में ना सारा मत सॉल्व करना, सिर्फ थर्ड रो को सॉल्व करो। क्यों थर्ड रो को सॉल्व करो, क्योंकि आपको ये पूछा गया है कि भाई सम ऑफ थर्ड, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या आपको सम ऑफ, क्वेश्चन जो आपका, एक मिनट, क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है वो सिर्फ और सिर्फ बोला गया कि सम ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थर्ड रो को सॉल्व करो और क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे एंड ऐड करोगे और इक्वेट करोगे तो इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़ोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे इजीली बन सकता है उस क्वेश्चन में आपको जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन सब क्या है कि मतलब देखने से आपको लेंदी लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करना एग्जाम के अंदर और सॉल्व हो भी जाएगा आपसे। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और इसको समझते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा आपको, इसमें क्या है कि जैसे एक सेट दे रखा है, सेट के फॉर्म में दे रखा है, यही सब थोड़ा बहुत इंक्लूड करता है और ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब आपको ऐसे इस तरह से कुछ कुछ चीजों को ऐड कर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो एस दे रखा आपको m बिलोंग्स टू z, a के पावर m स्क्वायर प्लस a के पावर m इक्वल्स टू 31 माइनस a के पावर -6 और a जो है इतना है, तो बोला जा रहा है कि n ऑफ s कितना होगा, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो आप यहाँ से पहले सीक्वेंस बनाओ, क्योंकि वो a के पावर m और a के पावर m स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर पहले आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस पहले आपको तैयार करने के लिए आप इजीली क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले a दे रखा आपको, तो a स्क्वायर फाइंड करके देखो। ठीक है, a स्क्वायर a क्यूब, जहाँ पर आपको सीक्वेंस मिल जाए वहां तक आप ऑपरेट करो। जैसे आप a स्क्वायर फाइंड करोगे तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 2 - 1 1 0, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 2 - 1 1 0। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये सब।
अब जैसे देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये हो गया 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका -2 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, और ये मिल जाएगा आपको -1 एंड देन ये हो जाएगा यहाँ पर ये -2 प्लस 0 होगा, और ये हो जाएगा -1 और देन 0। अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर, ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 3 आ जाएगा, ये -2, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया -1, ये आ गया। अब आपको सीक्वेंस देखते चलना है कि क्या होगा। देखो ए में आपको दे रखा था, पहला एलिमेंट 2 था, ए स्क्वायर में कितना है 3 आया, एंड इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन आप यहाँ से अभी आप जज नहीं कर पाओगे, थोड़ा और ऑपरेट करो। जैसे आप ए क्यूब निकाल के देखो, तो ए क्यूब जब फाइंड करोगे तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2, ये आपका 2 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 1 और ये है 1 0 से, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2, और ये मिलेगा आपको -3 और ये हो जाएगा 0, और ये मिलेगा आपको 2 से करोगे 4 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये हो गया -3, ये हो गया 3 और ये हो गया -2, यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना है कि क्या हो रहा है। जैसे देखो ए का वैल्यू 2 है, ए स्क्वायर में यहाँ पर कितना है 3 आया, और ए क्यूब में कितना आया 4 आया। इसका मतलब अगर हम a के पावर m निकालने जाएं, a के पावर m निकालने जाएं तो क्या होगा। तो देखो a के पावर m में a में क्या है 2 है, इसका मतलब 1 प्लस 1, a के पावर कितना 1, तो 1 प्लस 1 2 मिलेगा, a स्क्वायर 2 प्लस 1 को 3 मिलेगा। अगर a क्यूब देखो 4 है, तो इसका मतलब a के पावर m का वैल्यू यहाँ पर m प्लस 1 होगा। ये बात आपको समझना है ना। सेकंड एलिमेंट को देखो, यहाँ पर ये जो -1 है यहाँ पर, ठीक है, -1 है, यहाँ पर -2 है, a स्क्वायर में कितना है आपका -1 आ गया, यानी यहाँ पर देखोगे तो -1, a में कितना आपका -1 है, a स्क्वायर में देखोगे तो -2 आ गया। जब आप a क्यूब देखोगे, a क्यूब में कितना आपका, a क्यूब में -3 है, तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर a के पावर m लिखेंगे तो a के पावर m में क्या हो जाएगा। तो a के पावर m में क्या होना चाहिए, -m होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर a में जो है पावर 1 है तो -1 है, a स्क्वायर में कितना आपका -2 है। अब a क्यूब में देखोगे तो कितना -3 है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, a के पावर m में -m होगा। इस तरह सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा। ना यहाँ पर देखो a में 1 है, a स्क्वायर में यहाँ पर 2 है, a क्यूब में यहाँ पर 3 है, इसका मतलब a के पावर m में यहाँ पर m हो जाएगा। अब ये लास्ट एलिमेंट है उसको देख लो, तो a में 0 है, a स्क्वायर में ये -1 आ गया, a स्क्वायर में कितना आ रहा है, ये -1 आ रहा है, इसका मतलब a क्यूब में देखोगे तो -2 आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। देखो a में जो है ना आपका 0 है, a स्क्वायर में ये वाला जो एलिमेंट है फोर्थ एलिमेंट वो -1 है, तो -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये -1 आ गया आपको, ठीक है। ए क्यू में देखोगे तो -2 आ गया, ए क्यू -2 आया, इसका मतलब यहाँ पर देखोगे तो -2 को, अगर ये वाला जो पार्ट है -2 को अगर चाहो तो लिख सकते हो -3 + 1, क्योंकि -3 + 1 करो तो -2 आ जाएगा। ए स्क्वायर में -1 को लिख सकते हो -2 + 1, ठीक है, -2 + 1 लिख सकते हो। और इसमें आप लिख सकते हो a के पावर 1 है तो इसको लिख सकते हो -1 + 1। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा x में अगर देखोगे तो ये होना चाहिए -m + 1, ठीक है, -1 + 1, ये आ जाएगा। कहने मतलब ये हो गया आपका a के पावर m का वैल्यू। इसी तरह से अगर a के पावर m स्क्वायर लिखना आपको तो ये हो जाएगा m स्क्वायर + 1, ये हो जाएगा -m स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये हो जाएगा -m स्क्वायर + 1, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब ये जो है आपको कंडीशन दे रखा था, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको दे रखा है a के पावर m स्क्वायर + a के पावर m = 3i - a के पावर -6 है, -6 है यहाँ पर 3i होगा बेसिकली, ये आपका 3i, तो 3i - a के पावर -6 है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करो कि जैसे यहाँ पर am स्क्वायर कंडीशन दे रखा आपको, a के पावर m स्क्वायर + a के पावर m = 3i - ऑफ a के पावर -6। तो सबसे पहले आपको a के पावर 6 फाइंड करना पड़ेगा, और a के पावर 6 निकालने के लिए क्या करोगे, a के पावर 3 × a के पावर 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग a क्यूब फाइंड कर चुके हैं, a क्यूब वैल्यू है ही हमारे पास 4 - 3 3 - 2, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 - 3 3 - 2 इंटू, फिर क्या कर लो इसको 4 - 3 और ये हो जाएगा 3 - 2, ना इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखो 4 - 3 और 3 - 2 है, तो बेसिकली यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना मिलेगा 4 4 16 और ये हो गया -9, ये हो जाएगा आपका -12 + 6, ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12 - 6 और ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +4, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 7
और ये हो गया -6 और ये हो जाएगा -5। तो देखो a के पावर 6 का वैल्यू आ गया। अब a के पावर 6 आ गया, अब इसके बाद क्या करोगे, a के पावर 6 के बाद हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पर जैसे a के पावर -6, a के पावर -6 मतलब a इनवर्स निकालेंगे, क्या इसका एडजॉइंट निकालोगे, इसका एडजॉइंट निकालना एकदम आसान काम है। तो क्या हो जाएगा -5, ये 7, ये माइनस है तो प्लस कर दो 6 और ये होगा -6 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो क्या मिलेगा आपको -35 प्लस 36, 36 माइनस 35 क्या हो गया 1 हो जाएगा। इसका मतलब a के पावर -6 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका -5, 6 और 7, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करो, इसको यहाँ पर 3i माइनस a के पावर -6 निकालना है, तो 3i माइनस a के पावर -6 अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको 3, है ना, ये हो जाएगा 3, क्योंकि i मतलब 1 0 0 तो 0 0 और हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -5, ये हो गया 6 -6 और ये 7 ना, इसको ऑपरेट कर लो। तो यहाँ पर a के पावर m² प्लस a के पावर m है और ये इक्वल है इसके, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 + 5 8 के इक्वल हो गया 8, ये हो जाएगा 0 -6 तो -6 हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा आपको 0 + 6 6 और ये हो जाएगा 3 - 7 - 4 के इक्वल होगा। नाउ a के पावर m² करोगे तो a के पावर m² क्या है, m² + 1 है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस ऑफ a के पावर -3 है ना, माइनस ऑफ m², ये हो जाएगा m² और ये हो जाएगा -m² + 1 और फिर ये आपका है a के पावर m, तो ये हो जाएगा m + 1 -m और ये मिलेगा आपको m और ये हो जाएगा -m + 1। इसको इक्वेट करना है किससे, ये हो जाएगा आपका इक्वेट करना है 8 - 6 और 6 - 4 से, इससे इक्वेट करना है ना, इक्वेट कर दो। तो देखो यहाँ पर आप इक्वेट करोगे तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा m² + m + 2 और ये इक्वल किसका होगा 8 के इक्वल होगा, इसका मतलब m² + m - 6 = 0। तो यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका m + 3 × m - 2 = 0। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 और 2, -3 और 2 ये वैल्यू आ गया आपका। अब देखो ये सेटिस्फाई करेगा तो आपको समझ जाना कि इसका मतलब ये आपका वैल्यू होगा। तो देखो यहाँ पर m² + m करोगे तो -3 के स्क्वायर 9, 9 - 2 -3 करोगे 6 आ जाएगा, इसका मतलब ये दो वैल्यू मिलेगा आपको -3 और 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसमें इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 एलिमेंट आ रहा है, -3 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ns का जो वैल्यू होगा, ये जो ns पूछा जा रहा था वो कितना हो जाएगा 2, यानी सेट के अंदर जो बनेगा, ये जो सेट बनेगा आपका, इस सेट के अंदर जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -3 और 2 होगा, तो ये दो एलिमेंट आपको आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, मतलब आपको इसमें सीक्वेंस देखना पड़ेगा, जैसे a² a³ निकाल करके और सीक्वेंस को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि सीक्वेंस किस तरह से फॉलो हो रहा है। जैसे आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा आप उसके बाद इजीली बना सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो क्वेश्चन आपका, तो देखो अब ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा आपको, एडजॉइंट का क्वेश्चन है और इसमें क्या है आपका प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको। एडजॉइंट क्वेश्चन जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए आपको बोला जा रहा है AB एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन द इनवर्स ऑफ, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका इनवर्स फाइंड करना, यानी पूरे का इनवर्स, ठीक है, इस पूरे का इनवर्स पता करना क्या होगा। तो देखिए इसका इनवर्स निकालना आपको, तो इनवर्स इसका निकालने के लिए क्या करोगे आप, A × एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, है ना, यहाँ पर है आपका, प्लस ऑफ एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर आपको है, और इनटू क्या है आपका, इसका इनवर्स है ना, इसका इनवर्स ऑलरेडी आपका इनटू B, अब इसका होल इनवर्स निकालना आपको। तो देखो एकदम सिंपल है। अब हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज को समझते चलेंगे। जैसे देखो अगर AB का इनवर्स आपको निकालना हो तो किसके इक्वल होता है, B इनवर्स × A इनवर्स के इक्वल होता है, तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए। अब इस कंसेप्ट को लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा B इनवर्स और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स प्लस ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स, और इसका जो इनवर्स था वो इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका A इनवर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हम लोग, ये तो एज इट इज रहा और इसका क्या किया मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा AB का क्या हो जाएगा B इनवर्स × A इनवर्स। ना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये हो जाएगा B इनवर्स × इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स × A इनवर्स, ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आपका B इनवर्स × एडजॉइंट ऑफ B इनवर्स और ये आ जाएगा आपका
ए इनवर्स। ना इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो बी इनवर्स को रहने दो, बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स रहने दो मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स को सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे ए इनवर्स को भी निकाल सकते हो। ए इनवर्स का वैल्यू कितना होता है, तो ए इनवर्स का जो वैल्यू होता है ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हम लोग जैसा जानते हैं ना। बी इनवर्स यहाँ पर ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। नाउ यहाँ पर देखो अब इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये मिलेगा आपको बी इनवर्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी मिलेगा, ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसको फर्दर ऑपरेट कर लो, थोड़ा फर्दर ऑपरेट करोगे तो क्या होगा समझो। यहाँ पर ये जो वैल्यू आया बी इनवर्स, तो बी इनवर्स को लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। यहाँ से क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी को कॉमन ले सकते हो, ये मिलेगा आपको एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ जाएगा ना। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1 बाय, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी को लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी। और यहाँ से आपको ये पूछा जा रहा था क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक बार फिर समझ लो। तो जैसे हम लोग इन्वर्स था, सब पूरे का इन्वर्स निकालना आपको, तो क्या करेंगे आप होल का इन्वर्स करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो बी है बी इन्वर्स हो जाएगा, ए इधर ए इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इनटू बी, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब इस ए इन्वर्स का वैल्यू लिख लो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस बी इन्वर्स का वैल्यू लिख लो एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा बी इनवर्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ से मिलेगा आपको ए इनवर्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। फिर बी इनवर्स का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, तो बी इनवर्स का वैल्यू क्या करो आप पुट कर दो एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, ए इनवर्स का वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद ए बी कॉमन ले लोगे, देन ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको आप सॉल्व करना चाहो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जो कि मतलब इजिली सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होता है एडजॉइंट क्वेश्चन, और आपको आसानी से बन जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा ठीक से लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ खास नहीं होता है, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा आपको। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है इसमें क्या है क्वेश्चन में कि जैसे आपको ए बी आपको अननोन वैल्यू दे रखा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है और उसमें लिमिट का कंसेप्ट है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ x लैम्डा इतना दे रखा है आपको, तो लैम्डा म्यू और बी के वैल्यू फाइंड करना है, देन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये इसमें बहुत बेसिक है, लिमिट एक्सटेंड हम लोग ये लिमिट का कंसेप्ट जानते ही हैं। लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x पे x का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है लिमिट का, जो आप इजीली यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो fx मिल जाएगा आपको। तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो fx का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो a + 1 आ जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया b, ये हो जाएगा 1 a हो जाएगा, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा आपका, और ये हो गया b, फिर हो जाएगा a 1 और ये हो जाएगा b + 1, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये fx आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, है ना, सिंपली। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब वो देखने से आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही है, पर ईजी क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस प्लस करके डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लो, तो कितना मिलेगा आपको a + 1 इंटू 2b + 2 माइनस b, ये हो जाएगा। -1 के लिए सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a इंटू बी प्लस ऑफ a, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ab, ये आ जाएगा। फिर b के लिए जब आप ऑपरेट करोगे तो b के लिए ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस ऑफ 2a आ जाएगा, ठीक है। b के लिए ऑपरेट करोगे तो a माइनस ऑफ 2a आ जाएगा ना। इसको सॉल्व कर दो, देखो ए बी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर इसको a + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहली बात a + 1 और ये हो जाएगा 2b - b करोगे तो b आ जाएगा, b + 2 ये आ जाएगा ना। यहाँ से आपको मिलेगा -a और ये आ जाएगा आपका ab माइनस ऑफ a - 2a माइनस a, तो -ab हो जाएगा ना। इसको फर्दर ऑपरेट कर लो तो ab हो जाएगा प्लस ऑफ 2a प्लस ऑफ b और प्लस ऑफ 2 -a - ab। तो देखो ab से भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2a - a, तो a + b + 2 आ गया। और ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है
यानी इसको इक्वेट करोगे लैम्डा प्लस ऑफ म्यू ए प्लस ऑफ वी बी, इक्वेट कर दो, बी के कोफिशिएंट को इक्वेट करो वी को बी से, तो क्या हो जाएगा, वी का वैल्यू 1 हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा और लैम्डा वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। अब पूछा जाए इसका समेशन का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 16 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब इजीली आप बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, ये क्वेश्चन सब बहुत आसान होता है, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है, थोड़ा बेसिक बेसिक कंसेप्ट देता है, देखने से लगेगा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या बोला जा रहा है कि m और m जो है ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना, आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है m के पावर 4 - m के पावर 4। ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है बेसिकली। अब डिटरमिनेंट क्वेश्चन है तो क्या करो, पहले ऑपरेट करके इसको थोड़ा छोटा करो, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा रहेगा उतना ज़्यादा बेटर होगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में। तो देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पर ऐसा करो कि जैसे हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड भी करोगे तब भी आएगा और सब्ट्रैक्ट करो तब भी आ जाएगा। तो जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं कि मान लो R1 में R1 - R2 कर देते हैं और R2 में जो है R2 - R3 कर देते हैं, R2 - R3 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि थोड़ा इजी हो जाएगा आपका ये। तो देखो fx जो आ जाएगा आपका fx, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये जो साइन स्क्वायर है 1 + साइन स्क्वायर, ये तो 1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये इजी पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 1 और ये आ जाएगा 4 sin 4x, sin 4x है तो 4 sin 4x और ये 4 sin 4x कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका 1 + 4 sin 4x, ये आ जाएगा। इसको और आप फर्दर क्या कर सकते हो, थोड़ा और ऑपरेट कर सकते हो। तो जैसे अगर हम लोग मान लो यहाँ पर C1 C2 में C2 + C1 कर देते हैं, C2 + C1 करते हैं, तो fx का जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1, ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0 1 -1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है, तो साइन स्क्वायर ये हो गया और ये हो जाएगा 1 और क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 + 4 sin 4x, ये आ जाएगा ना। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, जैसे फर्दर सॉल्व करोगे 1 से तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो 1 से ऑपरेट करोगे तो यहाँ से कर लेते हैं, तो इसको fx को ऑपरेट करोगे और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इसमें fx का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करो कि जैसे इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो fx का वैल्यू आ जाएगा 1 + 4 sin 4x, ये आ जाएगा। यहाँ से ऑपरेट कर दो 1 से, क्योंकि ये दोनों तो 0 0 ही है और ये मिलेगा +1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 4 sin 4x। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का क्या होता है 1, तो 2 + 4 × 1 यानी हो जाएगा 6। अगर मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 - 4 = -2। तो इसमें पूछा गया आपको m पावर 4 - m पावर 4 का वैल्यू निकालना है। तो देखो m के पावर 4 - m के पावर 4 सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 6 के पावर 4 -2 के पावर 4, तो ये आ जाएगा 1296 - 16, ठीक है। 1296 - 16 करोगे तो ये आ जाएगा 1280। तो 1280 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें ऑप्शन जो होगा 1280 यानी डी ऑप्शन इसका क्या करेक्ट है, तो आपको इसमें डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा बेसिकली। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखने से आपको ज़्यादा लेंदी लग रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो इसका मतलब इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 1280 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप ध्यान रख सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा इसको ऑपरेट करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आप पढ़ते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है और उसको सॉल्व करके वैल्यू को ईजी कर लेना है, क्योंकि ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो डायरेक्टली मत सॉल्व करना, जैसे कई लोग क्या करते हैं डिटरमिनेंट डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्टली डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो फिर क्या होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप इसको बना सकते हो। तो देखो डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया आपको कि 3 cos 3 का मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ m डिनोट द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ m। अब 3 cos 3 मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू आपको दे रखा है। देखो इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू 1/2 दे रखा है, ट्रेस ऑफ a का वैल्यू 3 दे रखा है और b जो है वो एडजॉइंट ऑफ 2a के इक्वल है। तो बोला जा रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस ट्रेस ऑफ b का वैल्यू कितना होगा। तो देखो सबसे पहले इसको ऑपरेट करो, तो b का जो वैल्यू दे रखा है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो b इक्वल्स दे रखा है आपको एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है।
ये दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करो, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो और इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 को क्या करो, ऑपरेट कर सकते हो। तो देखो एडजॉइंट ऑफ के ए जो होता है, ये होता है के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। तो के पावर n-1 मतलब जैसे ऑर्डर कितना है इसका 3 है, तो क्या हो जाएगा, के की पावर 3-1 यानी 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो एडजॉइंट ऑफ 2a है तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पर 2 के पावर 3 माइनस, यहाँ पर n-1 करो 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 है ना, 2 टू द पावर 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा आपको। यहाँ पर फिर इसके बाद क्या करोगे, 4 को फिर से बाहर निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ एक और है, तो 4 के पावर, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस, ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो देखो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, और ये जगह एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए होता है। ये प्रॉपर्टी होता है एडजॉइंट ऑफ ए का। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। एन का वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका b इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 16 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 3-2 इंटू ए। तो यहाँ पर आएगा 16 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 16, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना 1/2 है, तो 1/2 इंटू ए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 यानी 8a आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 8a आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ b प्लस ट्रेस ऑफ b निकालना है। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ b जो हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ b आप फाइंड करने के लिए जाओगे तो डिटरमिनेंट ऑफ 8a होगा, इसको आप लिखोगे तो 8 डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए का प्रॉपर्टीज क्या होता है, k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। एडजॉइंट ऑफ k क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ k का वैल्यू हो जाता है k की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो जाएगा। इस तरह से अगर एडजॉइंट ऑफ a अगर आपको दे रखा है तो इसका वैल्यू हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर n-2 इंटू a। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको आप यूज करना है यहाँ पर। तो देखो ये हो जाएगा 8 के पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये आ जाएगा 8 के पावर 3, ठीक है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a के वैल्यू कितना 1/2 है, तो 8 के पावर 3 कितना हो जाएगा 64 इंटू 8 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 4 यानी 64 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 256 आ गया। अब यहाँ पर इसके बाद आपको क्या बोला गया है कि प्लस ऑफ ट्रेस ऑफ बी भी निकालना, आपको ट्रेस ऑफ बी निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको आ गया डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू आ गया 256। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू कितना है 256, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी फाइंड करना है। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ऑफ ट्रेस ऑफ बी निकालना है। अब देखो ट्रेस ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रेस ऑफ बी, बी है क्या, तो बी जो है आपका 8a के इक्वल है। यहाँ से हम लोग देखे थे बी का वैल्यू कितना है 8a के इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रेस निकालोगे तो ट्रेस ऑफ बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 इंटू ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रेस में क्या हो जाता है कांस्टेंट सीधे बाहर आ जाता है आपका। ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, तो 3 पुट कर दो, तो 8 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा 24। अब इसका वैल्यू निकाल लो। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू कितना है 256 प्लस ऑफ 24, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 280 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर जो ये इसका देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 280। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आपको क्वेश्चन देखने से लगेगा कि यहाँ पर क्या क्या आपको कंसेप्ट दे रखा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे बेसिक प्रॉपर्टी यूज करो। एडजॉइंट में हमेशा ध्यान रखना कि एडजॉइंट को जब भी सॉल्व करो तो प्रॉपर्टीज को ध्यान रखो, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर एडजॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का ही होता है। प्रॉपर्टीज को ऑपरेट कर लोगे ठीक से तो क्वेश्चन आपको इजिली बन जाएगा। और इसमें खास करके ये जो प्रॉपर्टी में लिखे हैं यहाँ पर इसको आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये मल्टीपल जगह यूज होता है। जैसे अप्रैल अटेम्प्ट में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है, तो जब इसके बाद हम अप्रैल अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन कराएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उसमें बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। फिर इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग देखेंगे, तो अप्रैल अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग बाकी क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आप अभी इसको ध्यान रखो और ये सारे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लो। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। तो मैट्रिक्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है क्वेश्चन। मैट्रिक्स में क्वेश्चन को बनाना आसान है, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है जैसे लगेगा कि आपको देख करके कि बहुत हार्ड है,
जैसे पावर वगैरह बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर सिंगेज वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसको करो, और पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करके जाओ 2 बार 3 बार, जिससे क्या होगा क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। तो मतलब आसान है, बस आपको थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं आपको, जिसमें हम अप्रैल का अटेम्प्ट सॉल्व करवाएंगे आपको।